हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में ले जाएंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक बहुत ही सक्रिय बालक है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, तो आप उसको सही दिशा में कैसे ले जाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का कार्य देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अति सक्रिय, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय बालक होता है, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए सही निर्देशन देने की आवश्यकता होती है। मतलब उसे कक्षा के विभिन्न कार्यों में लगा दिया जाए, कक्षा का नेतृत्व का कार्य प्रदान किया जाए, जैसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए। ऐसे अतिरिक्त कार्यों को सौंपकर उसे सही दिशा में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में, जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई मंदबुद्धि बालक आपकी कक्षा में आ रहा है तो ना ही आप उसको बैठाने से इनकार करेंगे, ना ही उसको मंदबुद्धि छात्रों के साथ कहेंगे कि जाकर दूसरी क्लास में बैठो, ये भी नहीं करेंगे, बल्कि उन बच्चों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। क्योंकि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, इनमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक परिपक्वता जो होती है वह भी इनमें जल्दी देर से आती है, मतलब आने में कठिनाई होती है। बच्चे में हीन भावना बहुत जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी बातों को कह नहीं पाता और अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। तो इनके जो शिक्षण के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, उन विधियों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे प्रदर्शन विधि, कोई ऐसी विधि जिससे वो खुद किसी चीज़ को करके सीखें, तो ऐसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम भी होता है, तो इनको सिखाने की विधियां सीखनी चाहिए, ना ही उनको कक्षा में प्रवेश देने से इनकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। समायोजन क्या होता है बताया गया है। अनुकूलन, समायोजन को अनुकूलन भी कहते हैं। तो संवेगात्मक समायोजन जो होता है कहाँ कहाँ प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये जो संवेग होते हैं, ये बालकों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी प्रकार के विकास और बच्चे का जो व्यवहार होता है वह उनके संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है क्या? है इसका अर्थ उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, शिक्षक है, शिक्षण तो देना ही चाहिए उनको, तो यहाँ पे उनकी धन संपदा तो शिक्षण देने में काम नहीं आएगी, नहीं होगा ये। उनको अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब उनको शिक्षण देना है, बच्चों को सही तरीके से कोई चीज़ पढ़ानी बतानी है, तो अधिकारियों का संपर्क भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं करेगा। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि होने से भी देखिए कुछ नहीं होगा अगर वो बच्चों को सही तरीके से कोई चीज़ नहीं समझा पाए, उनकी समस्याओं को नहीं हल कर पाएँ। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उन्हें विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हों उनको हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का? तो बच्चा जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परिवार के साथ रहता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। कोई टाइम नहीं निर्धारित होता कि कितने टाइम पे उसको क्या सीखना है, दिन भर कुछ ना कुछ वह सीखते ही रहता है। तो परिवार जो साधन हो गया वह हो गया अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें टाइम, दिन, समय निर्धारित होता है कि किस टाइम पे क्या शिक्षा देनी है बच्चों को, तो वो औपचारिक शिक्षा का साधन हो जाता है। औपचारिक में आ जाता है जैसे विद्यालय, और परिवार आता है अनौपचारिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 सुस्पष्ट स्तर, वो भी बौद्धिक विकास के, किसके द्वारा पहचाने गए थे? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ।
पियाजे द्वारा। कौन कौन से 4 थे? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। अब देखिए पियाजे के जो ये 4 स्तर बताए थे उन्होंने, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जिसमें बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के बारे में सोचता है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्ति क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछ रहा है तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो वह चला जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। और एक यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि अगर कभी क्वेश्चन में आए कि कब बच्चा अमूर्त वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तो अगर अमूर्त शब्द आ जाए तो अमूर्त में हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब जो उसके सम्मुख नहीं है बच्चे के, उनके बारे में भी वह सोच ले तो वह औपचारिक हो जाएगी। और जब मूर्त के बारे में सोचे मतलब उसके सम्मुख जो चीज़ें होती हैं तो वह हो जाती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तो सभी चीज़ें हैं, अनुशासन बनाना भी है, समयानुवर्ती होना भी है, सुवक्ता होना भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किनकी अभिवृत्तियों पर बच्चों की अभिवृत्ति आधारित होती है? अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, समकक्षियों की अभिवृत्तियों पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातीय जो समूह होते हैं उनके प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वह आधारित होती है बच्चों के अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बच्चे के अभिभावकों की चित्तवृत्ति जैसी होगी उनके प्रति वैसे ही बच्चों की भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शिक्षक के लिए कम काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक होगा, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को जो विद्यालय में खेल खिलवाए जाते हैं क्यों खिलवाए जाते हैं? उससे उनका शारीरिक विकास हो, शारीरिक संतुलन सही से बना रहे और उसके साथ साथ ही बच्चों में सहयोग की भावना का भी विकास हो। बच्चे साथ साथ में खेलेंगे तो उनको सहयोग की भावना का विकास तो होगा ही। तो राइट आंसर यहाँ पर चला ऑप्शन नंबर डी के साथ। ना ही बच्चों को काम आसान करने के लिए सिखाया जाता और ना ही टाइम पास या समय बिताने के लिए सिखाया जाता। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो अगर विद्यार्थियों की रुचि कक्षा में बनाए रखना है तो उसके लिए क्या बच्चों की रुचि काहे में होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानियों में बच्चों की रुचि होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहानियों में बहुत आनंद लेते हैं, तो अगर उनकी रुचि कक्षा में बनाए रखनी है तो उनमें कहानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किसके द्वारा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो अगर बच्चों में सामाजिक मूल्य विकसित करना है तो कैसे कर सकता है शिक्षक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर शिक्षक बच्चों के साथ आदर्श रूप से व्यवहार करेगा तो बच्चे वैसा ही सीखेंगे और वे भी दूसरों के साथ वैसा ही आदर्शात्मक व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन पद्धति है शिक्षा की, बच्चों को सिखाने की, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। शिक्षण कुशलता किस किस पर निर्भर होगी? श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी एक कुशलता होती है। सभी लोग सही तरह से नहीं लिख पाते श्यामपट्ट पर, कैसे खड़े होकर लिखना है, अच्छे सुंदर अक्षर होने चाहिए जो बच्चों को स्पष्ट रूप से लिखें, तो ये भी होगी। प्रश्नों को हल करना, सही तरीके से प्रश्नों को हल करना, ये भी कुशलता है। प्रश्न पूछना, ये भी एक कुशलता है। तो राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, मान लीजिए बच्चा फेल हो रहा है तो उसका तात्पर्य क्या होगा? बच्चे ने सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। अब बच्चों को पढ़ाया तो गया है, उसके बाद वो फेल हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों को उत्तर याद नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते, ट्यूशन लेनी चाहिए ये भी हम नहीं कह सकते। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी,
बच्चा फेल हुआ इसका मतलब जो भी व्यवस्थाएं अपनाई गई थी उसको पढ़ाने सिखाने के लिए वह सब फेल हो गई, उनका बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्गत इसका फोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, सीखने में वयस्कों द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति का, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा का। तो यहाँ पर देखिए सीखने में वयस्क जो बच्चों का सहयोग करते हैं, अस्थायी सहयोग करते हैं, वह आता है इसका फोल्डिंग के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसे याद रखिएगा कि सीखने में वयस्क जो अस्थायी सहयोग बच्चों का करते हैं वही आता है इसका फोल्डिंग के अंतर्गत। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ... के कारण रोने लगता है। किसके कारण बच्चा रोने लगता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे को संवेगात्मक दुश्चिंता होती है। माता की गोद से जब माँ की गोद से दादी की गोद जाएगा तो क्या होगा? उसे संवेगात्मक दुश्चिंता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्यामपट्ट जो होता है उसमें बच्चे देखते हैं, उससे कुछ सुनाई तो देता नहीं है, टीचर उसमें लिखते हैं और बच्चे उसको देखते हैं। तो मतलब ये किस साधन के अंतर आ गया? दृश्य साधन के अंतर्गत श्यामपट्ट को अंतर्भुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पढ़ने के मूड में नहीं है बच्चे, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य करने से उनकी रुचि नहीं रहेगी और वो उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, भले ज़बरदस्ती में सुने, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। अब ये भी देखिए हम नहीं कह सकते कि आप लोग कक्षा छोड़ के ही चले जाइए अगर आप लोगों का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिकों का जो मानना है वह क्या है कि बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाएं, उनमें रुचि विकसित करें किसी चीज़ के प्रति कि वो खुद सीखने के लिए इच्छुक हो जाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं इनको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अब देखिए अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है, इससे क्या होगा? वैसे भी उनको पता चल जाएगा बुद्धिमान है, उससे कोई कुछ निकलेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह जो बालक है वह कैसे और ज़्यादा अधिक तरीके से प्रगति कर सकता है उसको उसी तरह से अनुप्रेरित किया जाए कि वह और आगे बढ़े, ना ही उसके साथ संतुष्ट हो जाएं कि बस वो उतने में ही रह जाए, ना ही उसको ऐसा अतिरिक्त गृह कार्य दे दें कि वो करते करते ही ऊब जाए, बल्कि उसे और अधिक प्रगति करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन। तो अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो उनके साथ जो अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? संवेदात्मक होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के साथ उनकी जो इच्छाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, आदर्श होते हैं, उनको बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बहुत ही अच्छी तरह से संवेगात्मक रूप से उनको सही दिशा में ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छोटी छोटी कक्षाओं में जो खेल विधि का प्रयोग किया जाता है वह किस पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है।
अब देखिए, डिसलेक्सिया एक विकार होता है। विकार का एक अक्षमता का वीडियो एक स्पेशल दिया गया था, उसमें सभी तरह के विकार बताए गए थे, जैसे पठन विकार, मानसिक विकार, गणितीय विकार, सभी तरह के विकार बताए गए थे। तो उसमें डिसलेक्सिया भी एक था। वह कैसा विकार होता है, किससे संबंधित होता है, मानसिक विकार से, यहाँ पर विकास विकार होगा, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। तो यहाँ पर देखिए, डिसलेक्सिया जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिसलेक्सिया संबंधित होता है पठन विकार से। गणितीय विकार को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अब अभिप्रेरणा की बहुत ही महत्व होता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वाले में अधिगम की रुचि का सृजन करता है। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सीखते सीखते उसकी रुचि खत्म होने लगी, तो क्या किया जाता है, उसको अभिप्रेरित किया जाता है उस चीज़ के प्रति, जिससे उसमें रुचि उत्पन्न हो और वह उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का इसमें सृजन किया जाता है अभिप्रेरणा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी विशेष रूप से ज़रूरतें होती हैं, जैसे कुछ दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ को श्रवण दोष होता है। तो विशेष रूप से आवश्यकता वाले जो होते हैं उनके लिए कैसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। उनके लिए जो उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। यहाँ पर होगा माफ़ करना। अगर वह निम्न स्तर का कार्य कर रहा है बच्चा तो उसके लिए माफ़ करना उचित है। नेक्स्ट है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। अगर विशेष बर्ताव किया जाएगा तो उनमें हीन भावना पैदा होगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सबसे अलग हैं, हमारे साथ कुछ स्पेशल व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर न्यून दृष्टि वाला है मतलब उसको कम दिखाई देता है, तो उसको ऐसे यंत्रों का प्रयोग करें जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे, उसको ज़्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, कोई स्पेशल व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसको कुछ अलग फील होने लगे, और ऑडियो सीडी का प्रयोग करना चाहिए जिसके जरिए वह सुनकर किसी चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को, या कक्षा में पूर्ण निरवता को। तो यहाँ पर देखिए, अनुप्रेरित शिक्षण का संकेतक कौन होगा? अगर विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो मतलब वह प्रेरित है, रुचि ले रहा है, तभी तो वह प्रश्न पूछेगा। अगर उसे कोई रुचि नहीं होगी तो चुपचाप शांत रूप से सुनता रहेगा, बैठा रहेगा। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन का ये जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है, इसका मतलब है कि बचपन जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों में वृद्धि होती है, परिवर्तन होते हैं। तो बचपन जो होता है वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को पढ़ने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्या? बच्चों को क्या बोलना कि परीक्षाएं जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों को बोल देना बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना।
तो अगर एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए कोई 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को अधिकाधिक क्या परामर्श दिया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परीक्षण में जो आने वाले समान प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। मतलब जैसे एक तरह के क्वेश्चन बताना, वैसे ही समान रूप से क्वेश्चन आने वाले कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे लिखना है, तो इनका अभ्यास कराना। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।